व्हाट इज वर्क एट हाइट परमिट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट और इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों परमिट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं वर्क एट हाइट परमिट के बारे में। तो वर्क एट हाइट परमिट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे ग्राउंड से 2 मीटर या उससे ऊंचाई पर काम करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए कंप्लीट करना और ऑथराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ही आप हाइट पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और इस परमिट को डिज़ाइन किया गया है ये इंश्योर करने के लिए कि सभी नेसेसरी प्रिकॉशन लिए गए हों ताकि फॉल होने से बचा जा सके, वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर हो सके और साथ ही लीगल रिक्वायरमेंट को भी फॉलो किया जा रहा हो। तो चलिए कुछ ऐसे वर्क के बारे में जानते हैं जिसके लिए वर्क एट हाइट परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट वर्क है वर्किंग ऑन लैडर। तो लैडर का यूज़ कॉमनली हाई प्लेसेस के एक्सेस के लिए किया जाता है, जैसे रूफ और शेल्फ्स के। और अगर कोई भी वर्क ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट या उससे ज़्यादा ऊंचाई पर करना हो तो उसके लिए वर्क एट हाइट परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का यूज़ कॉमनली कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस पर किया जाता है वर्कर्स को एक स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो हाई एरियाज को एक्सेस कर सकें। और अगर ग्राउंड से 2 मीटर की ऊंचाई पर स्कैफोल्डिंग पर कोई वर्क करना हो तो उसके लिए भी हमें हाइट वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है वर्किंग ऑन रूफ। तो कोई भी वर्क जो ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पर या उससे ऊंची रूफ पर किए जाने वाला हो तो उसके लिए भी हमें वर्क एट हाइट परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ वर्क है वर्किंग नियर एज एंड ओपनिंग। तो जब आप कोई भी वर्क एजेस और ओपनिंग के पास 2 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले प्लेस पर बालकनी, विंडो या ओपन फ्लोर पर करते हैं तो इसके लिए भी आपको वर्क एट हाइट परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ वर्क है यूजिंग एक्सेस इक्विपमेंट। तो जब आप कोई भी एक्सेस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं जैसे चेरी पिकर या होज से अपने वर्क को करने के लिए, और अगर उस वर्क की हाइट 2 मीटर या उससे ज़्यादा होगी तो उसके लिए आपको वर्क एट हाइट परमिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल आपको कोई भी वर्क हाइट पर करना हो और उसकी हाइट 2 मीटर से ज़्यादा हो तो उसके लिए आपको वर्क एट हाइट परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इससे आप वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं और साथ ही ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि सभी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा हो। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा इशू किया जाता है और इन जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर। और इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट को इसलिए इशू किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वर्क प्लेस पर प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स इस्टेब्लिश हो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट और इंजरीज को रोका जा सके। तो चलिए कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में जानते हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट वर्क है इंस्टॉलिंग और रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो जब आप किसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर या कंट्रोल पैनल को इंस्टॉल करते हैं या फिर उसकी रिपेयरिंग करते हैं तो इसके लिए आपको परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि परमिट से ये इंश्योर होता है कि वर्क प्लेस पर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हो, जैसे इक्विपमेंट पर लॉक आउट टैग आउट करना ताकि किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का रिस्क ना हो। सेकेंड वर्क है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। तो जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की क्लीनिंग, ल्यूब्रिकेटिंग, टेस्टिंग या फिर उसे एडजस्ट करते हैं तो इसके लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है और इस परमिट से ये इंश्योर होता है कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाए, जैसे वर्क के दौरान प्रॉपर टूल का यूज़ करना, अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर करना
ताकि इलेक्ट्रिक शॉक एंड सेवियर बर्न से सेफ रहें। थर्ड वर्क है ट्रबल शूटिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। तो जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की प्रॉब्लम को, फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी टेस्टिंग या मेजरिंग करते हैं, तो इसके लिए भी हमें वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि परमिट की मदद से हम ये इंश्योर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को रोकने के लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स मौजूद हो, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डी एनर्जाइज करना और साथ ही प्रॉपर टेस्टेड इक्विपमेंट का यूज़ करना शामिल होता है। फोर्थ वर्क है मॉडिफाइंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट या वायरिंग को या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिमूव या अपग्रेड करते हैं, तो इसके लिए भी आपको वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि परमिट ये इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रिकल हैजार्ड को रोकने के लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स बनाए गए हों, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डिस्कनेक्ट करना और उसे आइसोलेट करना शामिल है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर